एक भांजे ने 1 करोड़ रुपए के लिए अपने मामा के बेटे को किया अगवा। जी हाँ, सुन के आपको थोड़ा-सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन 12 तारीख को अमलेश्वर थाना में एक प्रकरण दर्ज किया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है। जब पुलिस छानबीन में जुटती है, तो पूरा मामला निकल कर आता है कि एक भांजे ने अपने मामा के बेटे को अगवा किया था और उसका जो मामा है, वो ठेकेदार था और उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती माँगने के लिए उसको अगवा किया गया था। पूरा कांड जो है अमलेश्वर का है, जहाँ पर एक बच्चा जो कि करीबन 15 साल का नाबालिग है, वो अपने एक दोस्त के साथ किसी गाड़ी दुकान में जाता है गाड़ी बनवाने के लिए। वहीं एक ग्रे कलर की सेंट्रो कार आती है, जिसमें वो व्यक्ति छुपा हुआ था जो उस बच्चे का अपहरण करने वाला था। जब वो गाड़ी रुकती है तो उस व्यक्ति ने बच्चे को बुलाया, वहाँ गया, लड़के से बातचीत हुई, बातचीत के बाद जो लड़का है वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद जब गाड़ी वहाँ से चल पड़ी, तो कुछ दूर जाने के बाद 2-3 युवक और खड़े थे। करीबन 5 लोग इस पूरे मामले में आरोपी बताए गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आगे 2-3 लोग और खड़े थे। किडनैपर की तरफ से एक कॉल जाता है उस बच्चे के पिता को, जिस कॉल में ये कहा गया था कि मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है, तुम 1 करोड़ रुपया दो, वरना तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे और तुमको भी जान से मार देंगे। इस प्रकार का वो कॉल करते हैं। कुछ देर बाद फिर उसी नंबर से कॉल जाते है, इसमें उनका बच्चा कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो, इनको पैसे दे दो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। इसकी जब कंप्लेंट करवाई गई अमलेश्वर थाना में, तो पुलिस के अधिकारियों समेत कई बड़े-बड़े अधिकारी इस जाँच में जुटे और 1 दिन के अंदर पूरे मामले को देखते हुए फ़िल्मी स्टाइल में सड़क में जेसीबी खड़ा करके गाड़ी को रोक के बच्चे को बरामद कर लिया गया। और प्रकरण के हिसाब से बताया जा रहा है कि कहीं प्रेम प्रसंग का मामला भी था, उसको अगवा करने के लिए एक फर्जी तरीके से एक प्यार का गलत मुँह दिखा के लड़के को पहले फँसाया गया। इस प्रकार की भी बातें निकल कर आ रही है प्रकरण के हिसाब से। और आगे वीडियो में देखिए इस मामले को लेकर दुर्ग पुलिस अपने सहेजता से क्या कुछ बता रही है और किस प्रकार से पूरे केस को हैंडल किया दुर्ग पुलिस ने और मुख्य आरोपी इसमें कौन-कौन थे, आप आगे वीडियो में देखिए। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा यह रिपोर्ट लिखवाया गया था कि उसके नाबालिग बच्चे को अमलेश्वर में तिरंगा चौक से कुछ लोगों के द्वारा किडनैपिंग कर ली गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि बच्चा नाबालिग था, 3-4 टीम गठित की गई और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। हमको पता चला कि उनके द्वारा एक वीडियो भेजा गया था, जिसमें नाबालिग के एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर था। और जो तकनीकी टीम थे उसके द्वारा हमको ये पता चला कि आरोपी जो है वो धमतरी की ओर निकले हैं। धमतरी पुलिस की मदद से अलग-अलग जगहों पे नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी करके उन आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें हैंडी ट्रैप का कोई मामला सर? जो मुख्य आरोपी है वो प्रार्थी का भांजा ही है, जिसके द्वारा यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके द्वारा जो नाबालिग था उसको तिरंगा चौक एक महिला मित्र के द्वारा बुलवाया गया, जो इंस्टाग्राम में उसकी दोस्ती हुई थी। लगभग 1 हफ्ते से इंस्टाग्राम में उसकी दोस्ती थी, बातचीत चल रही थी। उसके माध्यम से उसको बुलाया गया था और फिर आगे वहाँ पे बुलवाकर फिर उसकी किडनैपिंग की गई इस थी। तरह का प्रकरण इसमें कार्रवाई होगा? इसमें हमने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और क्योंकि नाबालिग का मामला था, गंभीर मामला था, तो गंभीर धाराओं के तहत इनमें कार्रवाई की गई है। जो नाबालिग लड़का है उनका बैकग्राउंड क्या है? ये क्योंकि ये नाबालिग है, इसका बैकग्राउंड हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मतलब जो ऑपरेशन था बच्चे को छुड़ाने का किस तरह था? जो ऑपरेशन था ये था कि जैसे हमको पता चला, क्योंकि बहुत गंभीर मामला था और 1 करोड़ की मांग भी की जा रही थी वीडियो के माध्यम से, तो सबसे पहले तो हमको बच्चे को सकुशल बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता थी, जिसके तहत हमारी तकनीकी टीम और हमारे दूसरे ज़िले के जो अधिकारी थे उनको समन्वय स्थापित किया गया धमतरी पुलिस से और अलग-अलग जगहों पे नाकाबंदी की गई। और हमको जिस रोड में पता चला, क्योंकि उस क्षेत्र में नाकाबंदी के लिए जगह नहीं था, तो जो रोड में चल रही थी गाड़ियाँ, खासकर वहाँ पे एक जेसीबी चल रही थी, उसके माध्यम से रोड को ब्लॉक करके आरोपी को पकड़ा गया। सर आरोपी लोग का जो बैकग्राउंड क्या है सर, क्या करते हैं? जो आरोपी हैं वो मजदूरी वगैरह का काम करते हैं, कोई स्पेशल काम इन लोगों का नहीं है। और प्रार्थी प्रार्थी जो है वो ठेकेदारी करता है।